अगर आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना। यह शायद तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से तुम्हारी पूरी आर्थिक वास्तविकता बदल सकती है। कल्पना करो, आज रात जब तुम सोने जाओ तब तुम्हारे अंदर कोई डर ना हो, कोई बिल्स का प्रेशर ना हो, कोई बैंक बैलेंस देखने की बेचैनी ना हो, बल्कि एक गहरी शांति हो, क्योंकि तुम जानते हो अब पैसा तुम्हारे पीछे भाग रहा है। अब तुम वह इंसान बन चुके हो जो अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। अब सुनो ध्यान से, दुनिया के 95% लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे हमेशा पैसा चाहिए वाली एनर्जी में जीते हैं, और यूनिवर्स नीड को नहीं, आइडेंटिटी को रिस्पॉन्ड करता है। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम अनअवेयरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉवर्टी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो। लेकिन जिस दिन तुमने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि पैसा ऑलरेडी तुम्हारी रियलिटी है, उसी दिन से तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। और यही है लिविंग इन द एंड। यह सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, यह अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देना है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट प्रोसेस सिखाऊंगा जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। और अगर तुम इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो अगले कुछ दिनों में तुम्हारे अंदर ऐसी शिफ्ट्स शुरू होंगी जो तुम्हें खुद हैरान कर देंगी। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हो, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनो। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है तुम्हारा सबकॉन्शियस उस एनवायरनमेंट से शेप होता है जहां तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और जब तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हो जो अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन और वेल्थ कॉन्शियसनेस पर काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने लगता है। सच कहूं, बहुत लोग ये वीडियोस देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते और फिर सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग इनर सर्कल में आते हैं, जो खुद को ग्रोथ एनवायरनमेंट में डालते हैं, उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इसलिए अगर तुम्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो इग्नोर मत करो, क्योंकि शायद यही वह डिसीजन हो जो आने वाले वर्षों की रियलिटी बदल दे। अब वापस आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। लिविंग इन द एंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम अभी से वैसे जीना शुरू कर दो जैसे तुम्हारा सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तुम पैसे का इंतजार नहीं करते, तुम पैसे वाली आइडेंटिटी बन जाते हो। अब आंखें बंद करो और इमेजिन करो, सुबह तुम्हारी आंख खुलती है, फोन वाइब्रेट करता है, तुम स्क्रीन देखते हो, 5 लाख रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। तुम्हारी सांस रुक जाती है एक पल के लिए, फिर अचानक चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? तुम पैनिक नहीं करते, क्योंकि अंदर से तुम्हें लगता है हाँ, यह नॉर्मल है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब स्ट्रगल में नहीं, अबंडेंस में जी रहा है। अब महसूस करो, तुम बेड से उठते हो, कॉफी बनाते हो, बालकनी में खड़े होकर सुबह की हवा महसूस करते हो, और पहली बार तुम्हें फ्यूचर का डर नहीं लग रहा। तुम्हारा शरीर रिलैक्स्ड है, सीना हल्का है, दिमाग शांत है। यही है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, यही है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। जब तुम बार बार इस फीलिंग में जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन इसे इमेजिनरी और रियल में फर्क किए बिना एक्सेप्ट करने लगता है, और फिर तुम्हारे थॉट्स बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगती है। आज से तुम पैसे के पीछे भागना बंद करोगे। आज से तुम उस इंसान की तरह जीना शुरू करोगे जिसके लिए पैसा नेचुरल है। और विश्वास करो, जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी भी बदल जाती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोसेस को सिर्फ सुनो मत, बल्कि महसूस करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन से नहीं, इमोशन से एक्टिवेट होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स को नहीं, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, और जब फीलिंग बदलती है तो पूरी इंटरनल केमिस्ट्री बदल जाती है। न्यूरोसाइंस बताती है जब तुम रिपीटेडली किसी पॉजिटिव फ्यूचर को इमोशन के साथ विजुलाइज करते हो तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करना शुरू कर देता है। मतलब
तुम लिटरली अपने दिमाग को नए भविष्य के लिए रीवायर कर रहे हो। इसलिए अब अपने पूरे ध्यान के साथ इमेजिन करो, सुबह का समय है, तुम अपने लग्जरी अपार्टमेंट में उठते हो, कमरे में हल्की सनलाइट आ रही है, एसी की कूल हवा, सॉफ्ट बेडशीट और अंदर एक डीप पीस। तुम्हारा पहला थॉट क्या है? लाइफ इज फाइनली वर्किंग फॉर मी। अब तुम फोन उठाते हो, बैंक अकाउंट ओपन करते हो और वहां नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। 12 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 27 लाख रुपए। लेकिन सबसे पावरफुल चीज पैसा नहीं है, बल्कि वह फीलिंग है जो तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है। सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिलीफ, पावर, ग्रैटिट्यूड। अब महसूस करो, तुम्हारे शोल्डर्स रिलैक्स हो चुके हैं, जॉ लूज हो चुकी है, सांसें गहरी हो गई हैं। तुम अब सर्वाइवल मोड में नहीं हो, तुम अबंडेंस मोड में हो, और यही शिफ्ट तुम्हारी रियलिटी बदलती है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, मम्मी के चेहरे पर टेंशन नहीं है, पापा पहली बार जेन्युइनली रिलैक्स्ड दिख रहे हैं। तुम उन्हें कहते हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस मोमेंट में तुम्हें अंदर से कैसा फील हो रहा है, यही फीलिंग पकड़ो, क्योंकि यूनिवर्स चीजें नहीं, वाइब्रेशंस रिस्पॉन्ड करता है। अब विजुअलाइज करो, तुम शॉपिंग मॉल में हो, कोई चीज पसंद आती है और पहली बार तुम प्राइस टैग नहीं देखते, तुम सिंपली कहते हो पैक दिस, और अंदर गिल्ट नहीं, सिर्फ ईज है। तुम अब स्कैर्सिटी आइडेंटिटी में नहीं जी रहे, तुम वेल्थ आइडेंटिटी बन चुके हो। अब सुनो एक बहुत डीप बात, जब तुम लगातार स्ट्रगल में जीते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस एडिक्टेड हो जाता है। तुम्हें अननोइंगली केओस नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब तुम डेली अबंडेंस विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सेफ्टी फील करना शुरू करता है, और एक सेफ नर्वस सिस्टम बेहतर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रहे हो, स्मूथ स्टीयरिंग, लग्जरी फ्रेग्रेंस, म्यूजिक सॉफ्टली चल रहा है, और अचानक तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होता है, मैं सच में यहां पहुंच गया। अब इस फीलिंग को पूरे शरीर में फैलने दो। ये फेक नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की मेमोरी है जो तुम्हें बुला रही है। और याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस रेपिटेशन से सीखता है, इसलिए यह प्रोसेस सिर्फ एक बार नहीं, डेली करना होगा, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, क्योंकि इन्हीं मोमेंट्स में सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। और अब एक पावरफुल एक्सरसाइज, आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मैं ऑलरेडी रिच होता तो अभी कैसा फील करता। फिर उसी फीलिंग के साथ सो जाना, कोई फोर्स नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, सिर्फ फीलिंग। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारे थॉट्स बदल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आइडियाज आने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें फ्यूचर का डर कम लग रहा है। यही मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है। और अगर तुम सच में इस फ्रीक्वेंसी को परमानेंटली शिफ्ट करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना होगा जहां डेली तुम्हारा सबकॉन्शियस वेल्थ कॉन्शियसनेस अब्सॉर्ब करे। इसीलिए डिकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल रिकंडीशनिंग स्पेस है, जहां तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदलते हो जिसके लिए सक्सेस नेचुरल है। और ऑनेस्टली, अगर तुम अपने सपनों को सीरियस लेते हो तो खुद में इन्वेस्ट ना करना सबसे बड़ा सेल्फ रिजेक्शन है, क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो पहले खुद पर विश्वास करते हैं। अब तैयार हो जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि तुमने अबंडेंस फील नहीं किया, बल्कि इसलिए भी नहीं बदली क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी पुराने बिलीव्स जिंदा हैं। और जब तक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉवर्टी प्रोग्रामिंग एक्टिव है, तब तक मैनिफेस्टेशन स्लो रहेगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, और दूसरी आवाज तुरंत बोलती है नहीं, तेरे बस की बात नहीं। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी रियलिटी को ब्लॉक करता है। लेकिन आज हम इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले समझो, नेगेटिव थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, उन पर विश्वास करना प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है अगर पैसा नहीं आया तो तुम पैनिक कर जाते हो। लेकिन अब से
तुम ऑब्जर्वर बनोगे। तुम थॉट को देखोगे लेकिन उससे जुड़ोगे नहीं। बस क्वाइटली बोलोगे, यह पुरानी प्रोग्रामिंग है, लेकिन अब मैं नई आइडेंटिटी चूज कर रहा हूं। यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा फियर, स्कैर्सिटी, स्ट्रगल, डाउट। दूसरा दरवाजा अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, सर्टेनिटी। अब फैसला तुम्हें करना है, किस दरवाजे में जाना है। और याद रखो, हर बार जब तुम कॉन्शियसली अबंडेंस चूज करते हो, तुम अपने ब्रेन में नया न्यूरल कनेक्शन बना रहे होते हो। यह साइंस है। तुम्हारा ब्रेन रेपिटेशन और इमोशन से खुद को रिवायर करता है। इसलिए जितना ज्यादा तुम अपनी नई रियलिटी को फील करोगे, उतनी तेजी से सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करेगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक डीप एक्सरसाइज करो। आंखें बंद करो और अपने पुराने वर्जन को इमेजिन करो। वही वर्जन जो हमेशा टेंशन में रहता था, हर खर्च से डरता था, फ्यूचर को लेकर एंग्जाइज रहता था। अब उसे देखो और प्यार से कहो, थैंक यू, तूने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सेफ हूं। अब इमेजिन करो, वह पुराना वर्जन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है और उसकी जगह एक नया वर्जन खड़ा हो रहा है। कॉन्फिडेंट, काम, वेल्थी, मैग्नेटिक। ये नया तुम पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसकी तरफ नेचुरली फ्लो करता है। अब महसूस करो, तुम किसी कैफे में बैठे हो, लैपटॉप ओपन है, तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज क्या है? तुम अंदर से कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो, क्योंकि अब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी है। अब तुम सर्वाइवल नहीं, क्रिएशन मोड में जी रहे हो, और यही स्टेट मिरेकल्स क्रिएट करती है। अब समझो, यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम इंटरनली टॉलरेट कर सकते हो। अगर अंदर गिल्ट है, फियर है, सेल्फ डाउट है, तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। इसलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करना नहीं है, यह अपने नर्वस सिस्टम को अबंडेंस होल्ड करना सिखाना है। अब इमेजिन करो, तुम अपने ड्रीम हाउस में वॉक कर रहे हो। हर रूम ब्यूटीफुली डिजाइंड है, सॉफ्ट लाइटिंग, पीसफुल एनर्जी। तुम बैल्कनी में खड़े होकर शहर को देख रहे हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है, मैं अब वही इंसान नहीं रहा। यही आइडेंटिटी कोलैप्स है। पुराना तुम खत्म हो रहा है, नया तुम जन्म ले रहा है। अब एक पावरफुल प्रैक्टिस, जब भी नेगेटिव थॉट आए, तुरंत अपने शरीर को रिलैक्स करो, डीप ब्रेथ लो और बोलो, आई ऑलरेडी हैव व्हाट आई सीक। फिर तुरंत उस फाइनल रियलिटी को फील करो। यही इंस्टेंट शिफ्ट तुम्हारी वाइब्रेशन बदल देती है और धीरे धीरे तुम्हारा डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट बदल जाएगा। अब तुम्हें स्ट्रगल नॉर्मल नहीं लगेगा, अब अबंडेंस नेचुरल लगेगा। और जब अबंडेंस नेचुरल लगने लगता है, तब रियलिटी भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन से रियलिटी बनने लगती है। और इस प्रोसेस को नेविल गॉडर्ड ने कहा था ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, यानी ऐसी घटनाओं की इनविजिबल चेन जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी तक ले जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जब यह प्रोसेस शुरू होता है तो अक्सर तुम्हें शुरुआत में समझ भी नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ड्रामेटिक तरीके से काम नहीं करता। कभी एक रैंडम कॉल, कभी अचानक मिला अपॉर्चुनिटी, कभी किसी इंसान से अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, और कभी सिर्फ एक आइडिया जो तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। लेकिन यह सब तब शुरू होता है जब तुम इंटरनली ऑलरेडी एंड रिजल्ट में जी रहे होते हो। अब इमेजिन करो, तुम लगातार कई दिनों से अबंडेंस फील कर रहे हो। तुम रात को उसी फीलिंग में सोते हो, सुबह उसी एनर्जी में उठते हो, और फिर अचानक एक दिन तुम्हें कोई मैसेज आता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट से कोई अपॉर्चुनिटी जो पहले कभी नहीं आई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, तुम उसे इंस्टेंटली पहचान लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारी वाइब्रेशन बदल चुकी है। पहले भी शायद अपॉर्चुनिटीज आती थी, लेकिन तुम फियर स्टेट में थे, इसलिए उन्हें देख नहीं पाते थे। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस ट्यून्ड है अबंडेंस पर। अब तुम पॉसिबिलिटीज नोटिस करने लगे हो। यही है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब एक पावरफुल ट्रूथ समझो, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने आप को उस इंसान में बदल देना जिसके लिए सक्सेस इनेविटेबल हो। अब इमेजिन करो,
तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, फैमिली डिनर चल रहा है, और पहली बार तुम सीक्रेटली कैलकुलेटर नहीं चला रहे, तुम्हें बिल का डर नहीं लग रहा, तुम प्रेजेंट हो, हैप्पी हो, रिलैक्स्ड हो, और अंदर से सिर्फ ग्रैटिट्यूड महसूस हो रहा है। यही वेल्थ कॉन्शियसनेस है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी ड्रीम वेकेशन पर हो, ओशन वेव्स की आवाज, सनसेट, लग्जरी होटल रूम, और तुम क्वाइटली बालकनी में खड़े होकर सोच रहे हो, मैंने सच में अपनी जिंदगी बदल दी। अब इस फीलिंग को पकड़ो, क्योंकि यही इमोशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में नई आइडेंटिटी इंस्टॉल कर रहा है। अब बात करते हैं इंस्पायर्ड एक्शन की। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विजुअलाइजेशन समझते हैं, लेकिन रियल मैनिफेस्टेशन तब एक्टिवेट होती है जब इनर फीलिंग और आउटर एक्शन अलाइन हो जाते हैं। तुम सडनली मोटिवेटेड फील करने लगते हो, नई चीजें सीखने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, और यही इंस्पायर्ड एक्शन ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स को कंप्लीट करता है। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो, एक आदमी रोज स्कैरसिटी में जीता है, उसे अपॉर्चुनिटी दिखती भी है तो वह सोचता है, नहीं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा आदमी उसी अपॉर्चुनिटी को देखकर सोचता है, व्हाई नॉट मी। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। अब तुम कौन हो, पुराना वर्जन या नया वर्जन? अब इमेजिन करो, तुम मिरर में खुद को देख रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों में फियर नहीं है, वहां सर्टेनिटी है। तुम्हें पता है अब देर हो सकती है, लेकिन फेलियर नहीं। यही इनर सर्टेनिटी यूनिवर्स को सिग्नल देती है। अब एक पावरफुल नाइटली प्रैक्टिस। आज रात सोने से पहले अपने फ्यूचर सेल्फ से मेंटली बात करना, उस वर्जन से जो ऑलरेडी वेल्थी है। उससे पूछना, तूने यह कैसे किया, और फिर क्वाइटली लिसन करना। तुम्हें आंसर्स महसूस होंगे, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ इमेजिनरी नहीं है, वह ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस तुम उससे एनर्जेटिकली अलाइन हो रहे हो। अब इमेजिन करो, तुम अगले 6 महीनों में कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हो। नया कॉन्फिडेंस, नया एनवायरनमेंट, नया इनकम लेवल, नए अपॉर्चुनिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट, नई आइडेंटिटी। अब तुम्हें स्ट्रगल वाली स्टोरी याद भी नहीं रहती, क्योंकि तुम उससे इवॉल्व हो चुके हो। और यही मैनिफेस्टेशन का अंतिम ट्रुथ है। तुम रियलिटी को फोर्स नहीं करते, तुम खुद को इतना बदल देते हो कि नई रियलिटी नेचुरली तुम्हारी तरफ फ्लो करने लगती है। अब तक तुमने समझ लिया है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने का नाम नहीं है, यह अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देने का प्रोसेस है। और अब समय है इस नई आइडेंटिटी को परमानेंटली इंस्टॉल करने का, क्योंकि अगर तुम सिर्फ कुछ दिनों तक एक्साइटेड रहोगे और फिर वापस पुराने थॉट्स में चले जाओगे, तो सबकॉन्शियस फिर से वही पुरानी रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसीलिए अब हम करेंगे फाइनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, तुम पैसे अट्रैक्ट नहीं करते, तुम उस इंसान में बदलते हो जिसके लिए पैसा नेचुरल है। अब इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद तुम अपनी नई जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, ट्रैवल फ्रीडम है, लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? तुम अंदर से कंप्लीटली पीसफुल हो। अब तुम्हें प्रूव नहीं करना, अब तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना, अब तुम्हें बस क्रिएट करना है, और यही स्टेट ट्रू अबंडेंस की होती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह डेली रिचुअल फॉलो करो। सुबह उठते ही 5 डीप ब्रेथ्स लो, फिर आंखें बंद करके इमेजिन करो तुम ऑलरेडी वेल्थी हो। अपने बैंक अकाउंट को देखो, अपने ड्रीम हाउस को देखो, अपने कॉन्फिडेंट वर्जन को देखो, फिर क्वाइटली बोलो, मैं अब उस रियलिटी में जी रहा हूं जहां पैसा, फ्रीडम और सक्सेस मेरे लिए नेचुरल है। अब इस एफर्मेशन को सिर्फ रिपीट मत करो, फील करो। इमोशन ही सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। अब दूसरा रिचुअल, दिन में कई बार अपने पोस्चर को नोटिस करो। क्या तुम स्ट्रेस में हो? क्या शोल्डर्स टाइट हैं? क्या फेस टेंस है? अगर हां, तो तुरंत रिलैक्स करो, क्योंकि वेल्थी आइडेंटिटी रिलैक्स्ड होती है, स्कैरसिटी हमेशा टेंशन में रहती है। अब तीसरा रिचुअल, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। चाहे छोटी चीज हो, किसी का स्माइल, एक अच्छा आइडिया, एक छोटा अपॉर्चुनिटी, सबके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हारे नर्वस सिस्टम को अबंडेंस रिसीव करने के लिए ओपन करता है।
अब इमेजिन करो, तुम बेड पर लेटे हो, कमरे की लाइट्स ऑफ हैं और तुम धीरे धीरे स्लीप में जा रहे हो। लेकिन इस बार तुम फ्यूचर को लेकर एंग्शियस नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक सर्टेनिटी है, एक डीप नोइंग, सब कुछ मेरे फेवर में अनफोल्ड हो रहा है, और यही स्टेट मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करती है। अब मैं तुम्हें कुछ फाइनल एफर्मेशंस देता हूं, लेकिन याद रखो, इनकी पावर वर्ड्स में नहीं, इमोशन में है। धीरे धीरे बोलो और हर सेंटेंस को महसूस करो। मैं अबंडेंस का चुंबक हूं। पैसा आसानी से मेरी तरफ फ्लो करता है। मैं सुरक्षित हूं। मैं सपोर्टेड हूं। मेरी नई रियलिटी ऑलरेडी बन चुकी है। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम कर रहा है। अब इमेजिन करो, तुम मिरर के सामने खड़े हो और पहली बार तुम खुद को वीक नहीं, पावरफुल देख रहे हो। तुम्हें रियलाइज होता है, इतने साल तुम सिर्फ अपनी पुरानी कहानी में फंसे हुए थे, लेकिन अब नई कहानी शुरू हो चुकी है। अब तुम विक्टिम नहीं हो, अब तुम क्रिएटर हो, और क्रिएटर फियर से नहीं, विजन से जीते हैं। अब एक अंतिम बात, आज के बाद कभी भी खुद को गरीब, लाचार या अनलकी मत कहना, क्योंकि सबकॉन्शियस हर शब्द रिकॉर्ड करता है। अब तुम्हारी लैंग्वेज बदल चुकी है, तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी है, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी खुद बदल जाती है। अब इमेजिन करो, कुछ महीनों बाद तुम इस वीडियो को फिर से देख रहे हो और सीक्रेटली मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि जो विजुअलाइज किया था वह सच हो चुका है। और उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा, मिरेकल बाहर नहीं हुआ था, मिरेकल तुम्हारे अंदर हुआ था। अब आखिरी बार अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से बोलो, मैं तैयार हूं, मैं वर्दी हूं, मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए ओपन हूं। और विश्वास करो, जिस मोमेंट तुमने सच में यह मान लिया, उसी मोमेंट तुम्हारी रियलिटी बदलनी शुरू हो गई। अब जाओ और उस अंत में जीना शुरू करो जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे।